circular translational repeat, right? Circular repeat. Am I right? Yes sir जी। तो देखते हैं अभी कैसे करते हैं। उसके लिए देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। अभी तक आपके पास ग्रिड थी जिसमें आप क्या करते थे, लीनियर ग्रिड से वर्क करते थे। क्या करते थे? लीनियर ग्रिड। लीनियर ग्रिड। सपोज आपको अगर यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ जाए सर्कुलर ग्रिड की, तो आप कैसे करोगे? बना तो सर्कुलर ग्रिड बनती है कि नहीं? बनाते हैं, कई बार बनाना पड़ता है। हाँ, कई बार बनाना पड़ता है। तो उसके लिए हमें अपनी ग्रिड को क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सर्कुलर ग्रिड आपकी क्या होगी, थोड़ा सा हम ब्रीफ देख लेते हैं। इसमें पेंट से समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या रहता है। देखिए आपका इसमें एक रहता है सेंटर पॉइंट, राइट। दूसरा आपका जो ग्रिड रहेगा इसमें वो इस तरह से रहेगा आपका। ठीक है, मतलब ये है कि देखो ये आपका इस तरह से बनेगा। एक तो इस तरह से होगा आपका, जैसे कि आपका जो लीनियर होता है उसमें एक्स और वाई होते हैं। इसमें दो चीजें होंगी आपकी, एक तो ये रेडियस होगा जिसमें आपका ये वेज होंगे सर्कुलर, और एक होगा आपका ये एंगुलर वेज में। तभी तो आपकी ग्रिड बनेगी इस तरह से। है कि नहीं? तभी तो ये आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे ये वाले, देखो जी। तो इसमें देखो इनपुट हम क्या देंगे। इसमें इनपुट हम देंगे क्या, सबसे पहले तो आपको ये आउटर रेडियस कितना लेना है, यही तो होगा पहला नंबर। ऐसा सर्कुलर ग्रिड बनाना है। हाँ जी, तो सबसे पहले तो आपका ये आउटर ग्रिड होगा, इसका रेडियस आपको देना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आपको देना पड़ेगा क्या, इसमें इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस चाहिए आपको, ये जो आ रहा है एंगल। जी भाई आपका वही तो होता है, आपका एक्स और वाई किस में चेंज हो जाता है, आर और थीटा में। हाँ, तो एंगुलर डिस्टेंस देना। यस, एंगुलर डिस्टेंस देना पड़ेगा आपको। एंगुलर डिस्टेंस तो सर ये होता है आपका, लेकिन हमें एंगल देना होगा इसमें। हाँ, वो एंगल मतलब मींस वही था सर दोनों में डिफरेंस होता है, एंगुलर जी डिस्टेंस सर, में और जी। एंगल में। बिल्कुल। तो हमें एंगल की वैल्यू देनी पड़ेगी जी। लेकिन सपोज इसमें हम क्या कर सकते हैं कि मान लो कि आपको ये जीरो से नहीं चाहिए, जीरो से आ रहा है, आपने इसमें एक सर्टेन रेडियस बनाया और ये आपका एक और आउटर रेडियस है और यहाँ पे कहीं आपका बीच में रेडियस है। तो जो आपके सर्कल्स बनेंगे ग्रिड के, तो वो इसके बीच में ही तो आएंगे बस। ये जीरो से लेकर के मान लो कि यहाँ तक का जो आपका ये रेडियस है वो आपका 15 है, ठीक है। और ये आपका हो गया यहाँ से लेकर के 25 आपने दे दिया। तो जो भी ग्रिड बनेगी वो 15 से लेकर के 25 के बीच में बनेगी, 0 से 15 के बीच में नहीं बनेगी। नहीं बनेगी जी। तो एक्चुअली ये हमारी क्या रिक्वायरमेंट है ना, वो तो हम उसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले देखो अभी तक हम इसमें कहाँ जाते थे, एडिट में जाते थे एडिट करने के लिए, राइट। अब देखो यहाँ से हम जाएंगे क्रिएट में। कहाँ जाएंगे? क्रिएट में। तो क्रिएट में देखो सब जी मतलब थोड़ा बहुत मेंशन करवाते जाएगी क्रिएट में जाना। ओके, तो हाउ टू क्रिएट अ सर्कुलर ग्रिड। सो सबसे पहले देखिए आपका ये स्टेप ग्रिड वाला मेथड ऑन होना चाहिए। सबसे पहले नोट करते चलो, क्या सबसे पहले आपका ये स्नैप ग्रिड वाला मेथड ऑन होना चाहिए। ये ग्रिड आपको विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे। गो एंड क्रिएट जी, गो एंड क्रिएट, क्लिक ऑन द क्रिएट। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद में एक विंडो खुल के आएगी डियर। जैसे एडिट में था वैसा ही तो विंडो इसमें भी दिख रहा है। हाँ जी सर, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है।
लेकिन यहाँ पे एक ऊपर वाला टैब नया आ रहा है इसमें, और वहां पे यहाँ नेम देने का भी टैब नहीं था, है ना? पहले नहीं था। हाँ, तो आप पहले इसमें पहले आपको यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं था लीनियर वाला, जी। और दूसरा आपको यहाँ पे नाम चेंज करने वाला, नाम देने वाली कोई कमांड वहां पे नहीं, स्पेस नहीं था, है ना? कंपेयर कर लो, देखो कहाँ है यहाँ पे, ये आपको एडिट कर पा रहे हो क्या इसमें? नहीं कर पा रहे हो। और यहाँ पे इसके ऊपर एक लीनियर का टैब था, वो भी गायब है। तो आपको क्रिएट पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन इनेबल है। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, रेडियल। यहाँ पे आपका ऊपर लीनियर ग्रिड है अगर आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हो, और यहाँ पे आप रेडियल ग्रिड बनाओगे अपने लिए। तो रेडियल को सिलेक्ट कर लोगे तो देखो यहाँ के पैरामीटर्स आपके चेंज हो गए। यस सर। सो फिर देखो कि आपको यहाँ से चूज करना है लीनियर की जगह रेडियल। किया? अब यहाँ पे नाम दे दो कि आपको अपनी ग्रिड का क्या नाम देना है। चलो रेडियल ही हम नाम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है? ओके डियर, रिप्लेस कर देंगे लीनियर को रेडियल से। सॉरी, हाँ रिप्लेस कर देंगे या वहाँ पे चेंज कर देंगे, कुछ भी कर लो, बात एक ही है। जी। तो जो ग्रीन कलर पे जो रेडियल लिखा हुआ है इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वही यहाँ पे शो कराएगा आपको, ठीक है? जी। अब आपने नाम भी दे दिया, अब आपको चूज करना है कि यहाँ पे जो ग्रिड चाहिए, ठीक है, वो आपको इस तरह से, सॉरी सर कौन से प्लेन पे चाहिए वो? यस, कौन से प्लेन पे चाहिए। अभी देखो ये आपका एक्स वाई प्लेन खुला हुआ है, तो आपकी ग्रिड इसके ऊपर ऐसे करके बनेगी। ये आपका प्लेन कौन सा है, फ्रंट प्लेन। अगर आप ले ले तो यहाँ पे एक्स जेड आपका कौन सा प्लेन होगा, डाउनवर्ड वाला, बॉटम वाला, और वाई जेड आपका होगा साइड वाला। तो ग्रिड जो हम बनाएंगे वो तो आपकी बनेगी किस पे, एक्स जेड पे ही। तो आप यहाँ से एक्स जेड चूज कर लो। अब देखो ये है आपका एंगल, कि आपको एंगल कितने से स्टार्ट करना है, 0 से, और कितने ग्रिड तक जाना है, वो 360 तक जाएगा। 360 तक जाएगा, यानी कि वो कंप्लीट रोटेशन लेगा आपका ग्रिड। और उसके बीच में आपको कितने बेस चाहिए, तो इसका मतलब जो आपकी ग्रिड जाएंगी वो 36 एंगल पे जाएंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कितना लिया है, 10 लिया है। तो दो ग्रिड के बीच का डिस्टेंस आपका एंगल कितना होगा, 36। ये है आपका रेडियस 1, कितने से स्टार्ट करना है और कितने पे फिनिश करना है। अब यहाँ पे दे दो 30 मीटर दे देते हैं अभी, ठीक है? और इनके बीच में बेस कितनी आएंगी, 8। तो यानी कि आपका एक उसमें कितना डिस्टेंस होगा, 30 डिवाइडेड बाय 8। तो अप्रोक्सीमेटली आपका 4 पॉइंट समथिंग होगी, 3 पॉइंट सर समथिंग, सॉरी 3 पॉइंट समथिंग। ओके, आप इसको कर दो ओके। तो देखो आपकी यहाँ पे ग्रिड आ गई, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है। वो कब दिखेगी, जब आप इस पे चेक कर दोगे। तो आप देखो ये 0 से स्टार्ट है और 30 के रेडियस तक जा रहा है। और ये आपके देखो इसमें बेस कितने थे, 10 थे ना, ऐसे वाले ये जो जा रहे हैं। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 36। डियर पहले मेरी रिक्वेस्ट सुन लो कि प्लीज फैमिली से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि उनका डिस्टरबेंस होता है जब उनकी आवाजें पीछे से आती है, बैकग्राउंड से। प्लीज देख लो किसकी से आ रही है, ठीक है? म्यूट करते हैं। हाँ,
नहीं म्यूट मत करो, जवाब दो, लेकिन इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो। तो डियर ये आपका कितना डिस्टेंस है, एंगल कितना है इनके बीच में, 36 36। और ये आपका डिस्टेंस यहाँ से 0 से लेकर के 30 है, और ये आपके 8 थे ना, देखो 1 जी 8 नंबर 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8, राइट। जी इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो आपकी 30 है, लेकिन दो ग्रिड के बीच की लेंथ आप कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से 3.75, फिर 7.5, 11.3, 15, 18.8, 22.5, 26.3 और आपका लास्ट में 30, राइट। सर। तो ये आपकी ग्रेड बन गई। लेकिन जिस एग्जाम्पल का मैं आज चूज कर रहा हूं तो उसमें ये ग्रेड आपकी काम नहीं करेगी। उसके लिए फिर से मैं इसको एडिट करता हूं। अब देखो, अब मुझे क्रिएट पे नहीं जाना, अब एडिट करूंगा तो कौन सी ग्रेड में होगा एडिट, रेडियल में, ठीक है। एडिट पे गया मैं और मैंने 0 से स्टार्ट किया और एंगल चाहिए मुझे यहाँ पे 60, बल्कि मुझे चाहिए -60। अब किसी को डाउट है कि मैंने -60 क्यों लिया, जी डाउट है? जी सर। ओके, चलो हम पहले पॉजिटिव ले लेते हैं फिर माइनस लेंगे, ठीक है। और इसके बेस के बीच में हमें डिस्टेंस चाहिए कितना, 60 दे देते हैं कि 1 डिग्री पर रहेगा, आगे रहा। जी अब इसमें एक चीज देखो आप, अगर आप गौर से देख रहे हो तो क्या मैं इस पे अलग से बना सकता हूँ, ढंग से नहीं बना सकता। मुझे इसका व्यू ढंग से नहीं दिख रहा है +60 में, जी तो मैं इसको अगर -60 कर दूं तो ये पार्ट मेरा ऊपर की तरफ चला जाएगा, बस इतना ही फर्क होगा। अब देखो ये विजिबल है ढंग से, बस मैंने इसको विजिबिलिटी के लिए इसमें -60 दिया, बाकी और कोई फर्क नहीं है। अब मुझे रेडियस 1 देना है इसमें 18 और रेडियस 2 देना है मुझे 20, यानी कि मुझे एक जो लेंथ चाहिए वो कितनी चाहिए, 3 मीटर की, 3 मीटर की चाहिए। यहां तक किसी को डाउट डियर कि हमने कौन सी चीज ऐसे क्यों की? वो 3 मीटर समझ नहीं आ रहा सर, 2 मीटर है, 3 मीटर, 18 सर, to 20 है। हाँ जी 19 और सॉरी 2 मीटर, सॉरी जी 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 ठीक है, 2 कंफ्यूज हो जी। तो आपका 19 और 20 2 मीटर की लेंथ रहेगी। और ये 8 क्या है, 8 पता है आपको, 8 क्या चीज है? 8 नंबर्स आए सर, बेस इनके बीच के। हाँ सर जी वो ऐसे जी बोलो। ऐसे ये आप बोलिए ये 18 से लेकर के 20 के बीच में ये जो आपके आ रहे हैं ना, ये वाली चीज ऐसे सर्कुलर में, ये आपके 8 होंगे, 8 नंबर्स। और 60 आपके ये ऐसे जाएंगे रेडियल वाले डिस्टेंस, जी ठीक है, राइट। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है सर जी। ओके ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक, इसको भले आप चाहो तो कम कर सकते हो, इससे हमें 3 करना चाहो या 3 कर दो, इससे हमें कोई फर्क नहीं है। और इसको मैंने 60 इसीलिए किया है कि ताकि मैं आपको बता सकूं इसको, ठीक है। जी अब मैंने यहाँ से क्लिक किया और इसको यहाँ तक ले लिया, तो ये मैंने एक मेंबर बना दिया आपका, ठीक है। ये आपका एक मेंबर बन गया। जी। अब सर मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ? बिल्कुल रोटेट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो हमारे पास रोटेट कमांड है। हाँ। अब इस पे रोटेट पे पहले इसको मेंबर को सिलेक्ट करेंगे और फिर रोटेट पे जाएंगे। अब देखो रोटेशन के लिए आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, एंगल। मुझे 9 जी मुझे 9 डिग्री पे इसको रोटेट करना है। कितने पे? 9 डिग्री। 9 डिग्री। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या है, कॉपी और मूव। क्या है? कॉपी और मूव। हम इसको यहाँ से कॉपी करिए
और देखिए यहाँ पे भी लिंक बेस का ऑप्शन है, हम्म, इसको लिंक कर दो ताकि वो ज्वाइन होके आए। बस जी। आपको ये 2 चीजें करनी है इसमें। अब लास्ट में अभी आपको जब बना दूंगा तब आपको पता लगेगा कि हमने यहाँ पे 9 डिग्री क्यों लिया था। ठीक है, जी। अभी ये चलिए हमने 9 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं इसको और ओके कर देंगे। तो देखिए ये आपका रोटेट हो गया, आपका 9 डिग्री पे ये आ गया, देखो ज्वाइन होकर के। हम्म, अब देखिए अब आपको ये वाला इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड कर, मतलब कि रोटेट करना है इक्वल 4 पार्ट्स में, यानी कि 10-10 डिग्री के डिस्टेंस पे। हम्म, तो क्या रोटेट से मैं एक साथ पे कर सकता हूँ उसको? रोटेट से तो एक से एक ही बार होगा। जी। उसमें नंबर्स आते हैं। सर नहीं स्पीड आप बीम से नहीं कर। देखो कहाँ पे आ रहा रिकॉर्डिंग ऑन कर देना तो सर। हम्म, है आतिश, यहाँ नहीं है सर। यहाँ कहीं पे भी देखो नहीं है कि कितनी बार रिपीट करना है उसको, जी। तो यहाँ तो सिर्फ एक बार कर सकते हैं। जी। जो आप स्प्लिट बीम का ऑप्शन ले रहे थे डियर, यहाँ पे कहीं स्प्लिट हाँ। बीम है क्या जो उसको हम स्प्लिट करेंगे? स्प्लिट नहीं। नहीं है। जी। नहीं सर, हाँ, तो अब इसको हम सर्कुलर रिपीट करेंगे। क्या करेंगे? सर्कुलर रिपीट। ये ठीक सर्कुलर है। रिपीट। अब वो परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी होगी आपकी? फाइव। वाई, क्योंकि आपने ये कौन से प्लेन में बनाया है? एक्स जेड में, एग्जैक्ट में रहा है। जेड में। तो इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस आपकी वाई होगी। सर अच्छा, अब यहाँ पे देना है आपको कितने एंगल तक, टोटल एंगल आपको कितना कवर करना है। हम यहाँ पे दे देते हैं 4040 टोटल एंगल, और उनके बीच में हमें कितनी बेस चाहिए? 4, 10-10 डिग्री। 10-10 डिग्री पे। और यहाँ पे आप क्या दे देंगे इसमें? लिंक स्टेप, और इसको कर देंगे क्या? ओके कर दें। ओके। कोई पॉइंट है ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया इसमें? क्योंकि एक्सिस देखो हमें डिसाइड करनी ही करनी है, टोटल एंगल हमें यहाँ पे देना ही देना है, यहाँ पे उन एंगल्स को कितने पार्ट में डिवाइड करना है वो चीज हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, और ओके कर दो। तो देखिए आपके 4 रिपीट हो गए यहाँ पे देखो, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा आपका? 10 डिग्री। 10 डिग्री। क्योंकि हम इसमें हम लोग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे कॉपी नहीं कर सकते हैं इसको, पहले नंबर तो। जैसे कि हम उसमें लीनियर उसमें ट्रांसलेशन रिपीट में कर सकते थे, क्योंकि वहां पे हमारे पास ऑप्शन आता था कि यहाँ पे आप अलग अलग डिस्टेंस यहाँ पे आप देते जाइए, तो वो उतने उतने डिस्टेंस पे कर देगा सबको। लेकिन आप इसमें सर्कुलर रिपीट में ऐसा कहीं पे भी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, है ना? जी। अब देखो, अब इसको एक बार और इसको 9 डिग्री पे हमें रोटेट करना है। फिर से रोटेट कर दो लास्ट वाले को, यहाँ पे डिस्टेंस दो 9 डिग्री का, और इसको कॉपी कर दो और लिंक बेस कर दो। राइट, अब देखो हमने 9 डिग्री ये लिया है और बीच के कितने लिए हैं? 10-10 डिग्री के, और लास्ट वाला भी 9 का है। टोटल कितना एंगल कवर कर लिया हमने? 58। 58। जी। 58 किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने 2 डिग्री डिस्टेंस छोड़ा है। जी। तो 2 डिग्री का हम लोग इसमें गैप रखेंगे जब इस पूरे को रिपीट करेंगे। बताऊंगा अभी, अभी देखो। अभी फिर आप इस पूरे को सिलेक्ट करो और इसको कर दो ट्रांसलेशन रिपीट ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन में, और स्टेप 1 और डिस्टेंस दे दो 2 मीटर का, और लिंक स्टेप कर दो और ओके कर दो। कुछ ऐसा ही फिगर आएगा आपका। इसमें तो कोई सी को कोई डाउट नहीं है। नहीं। अब इसको हम हाँ। कर देते हैं। हाँ जी बोलो। नहीं नहीं सर, समझ में आया। अब इसको ऐड बीम से इन नोड्स को ज्वाइन करा देते हैं ट्रस बनाने के लिए, सपोर्ट्स के लिए जो हम देते हैं।
ये आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या बन रहा है ये? अभी भी नहीं आया? तो डियर देखो, एक आपका पार्ट कंप्लीट हो गया ये। जी अब इसमें सपोर्ट और लगा दो। सपोर्ट मैं आपको अभी बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। फिक्स सपोर्ट ले लेते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ये नोड, ये नोड और ये नोड, चारों नोड को सिलेक्ट कर लेते हैं और असाइन करा देते हैं। तो देखिए चारों नोड पे सपोर्ट लगी है आपकी। अब देखिए आपका एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब इस पूरे को सिलेक्ट करो और इसको क्या करना है आपको, फिर से सर्कुलर रिपीट। मैक्सिमम एंगल आपको कितना देना होगा, आपको यहाँ 360, और उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है आपको, 6, क्योंकि एक पार्ट का आपका एंगल कितना है, 60 डिग्री था कि नहीं। जी इससे ज्यादा तो 2 नंबर ऑफ डिग्री कम स्टेप लिया यहाँ उसने। ले ही नहीं सकते, ले ही नहीं सकते हो हो ही आप। नहीं सकते जी। और नहीं सर। इसको क्या लिंक स्टेप करेंगे, नहीं करेंगे। अगर आप इसको लिंक करिए। स्टेप, एक बिट करके दिखा देता हूँ, अगर आप लिंक स्टेप करेंगे इसको तो ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका। हमें ऐसा नहीं चाहिए, आप इसे 6 दे दो यहाँ पे और लिंक स्टेप नहीं करना है और ओके करो। तो देखो, अब देखो इसको, जी यस सर। आया समझ क्या था ये? नहीं नहीं सर, एक बार और सर। ये सर नहीं समझ में आया ये। बता रहा हूँ, जो हमने 1-1 डिग्री का डिस्टेंस लिया था वो आपने यहाँ से लिया था इसको गैप करने के लिए, अच्छा सर। क्योंकि हमने फर्स्ट वाला 9 डिग्री का लिया था, तो 9 डिग्री यहाँ से है और 9 डिग्री यहाँ पे है, बीच में 10-10 डिग्री का है। तो ये 2 डिग्री का गैप आए बीच में, इसलिए हमने उसको 58 डिग्री पे बनाया था। अच्छा डियर, कौन कह रहा था कि एक बार बताइए दोबारा से, नाम बताओ। सर मैं कह रहा हूँ सर। नाम बताओ डियर, नाम। सर शुभम। शुभम। शुभम, स्टार्टिंग से बताऊं या ये लास्ट वाला स्टेप ये बताऊं? लास्ट वाला सर जो आपने किया अभी। कंट्रोल Z करते हैं डियर, ये बन गया था हमारा। जी जी अब इस पूरे को सिलेक्ट किया हमने, ठीक है, जी। और यहां से ले लिया हमने सर्कुलर रिपीट। यहाँ पे रोटेशन एक्सिस हमारी कौन सी रहेगी, वाई। वाई। वाई टोटल एंगल कितना रहेगा, 360। और नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आएंगे बीच में, 6। 4 भी कर सकते हो, 6 से कम हाँ, रख सकते हो, 6 मैक्सिमम 6 आएंगे। मैक्सिमम अच्छा। 6 आएंगे। और इसको कर दो, लिंक स्टेप नहीं करना है क्योंकि वो फिर आपके डॉट सारे ज्वाइन हो जाएंगे। ओके। इसको कर दो ओके। देखिए ये आपका इंडिपेंडेंट रहेगा और वैसे का कॉपी हो जाएगा आपका। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि कहाँ पे आपको लिंक स्टेप करना है और कहाँ पे आपको लिंक स्टेप नहीं करना है, नहीं करना। ठीक है। तो ये था आपका अबाउट द सर्कुलर ग्रिड, कि किस तरह से हम सर्कुलर ग्रिड को बनाते हैं, फिर उस पर कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। जी कोई डाउट? अभी तक तो नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करें, तब फिर आप इसमें डाउट आए तो फिर पूछ लेना, ठीक है। जी और फिर आपका ये तो आपका देखिए ज्योमेट्री में आपका कंप्लीट हो गया, ये भी आपके कंप्लीट हो गए। और ये आता है आपका रन स्ट्रक्चर विजार्ड। अब आएगा आपका क्या, रन स्ट्रक्चर विजार्ड। जी तो फिर से हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्री में जाते हैं और यहाँ से कौन सी ग्रिड आप चूज करेंगे, लीनियर ग्रिड चूज कर लो। देखो आपको लीनियर ग्रिड दिखाई दे रही है अब यहाँ पे। तो अब मैं इसको डिलीट कर दूं जो हमने बनाया है। जी। चलो न्यू फाइल खोल लेते हैं। और न्यू कर देते हैं, फिनिश।
तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी आती है वो लीनियर ग्रिड ही आती है। जी। अब देखो, अब इसमें आपका बचता है क्या लास्ट में, रन स्ट्रक्चर विजार्ड, जो कि आपका थर्ड मेथड था ज्योमेट्री क्रिएट करने के लिए। सर यस, मैं पूछ रहा हूँ, अगर ऊपर से टूल्स गायब हो जाता है किसी कारणवश, तो टूल्स को फिर कैसे लाएंगे? कौन सा वाला गायब हो जाता है? कोई भी ऊपर से मान लो, जैसे Toolbars। रोटेशन टूल बार्स गायब हो जाते हैं। तो आप टूल्स पे जाएंगे कहाँ पे और टूल्स है? हाँ टूल्स पे, और यहाँ पे एक कमांड होती है आपकी टूल बार्स करके आती है। यहाँ पे देखो, किसी को दिख रही है? एक मिनट, एडिट में तो नहीं है, एडिट में नहीं है, ये रहा व्यू में आपका टूल बार्स करके। आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपके सारे के सारे चेक है, ठीक है। ये आपके टूल बार्स हैं। फाइल वाई, अगर आप यहाँ से फाइल वाला हटा दोगे तो देखो फाइल वाला गायब हो गया आपका। जी। इसको चेक कर दोगे तो फिर ये आपका वापस से आ जाएगा, ठीक है। तो जो बस आप एक यहाँ और से हटा, बात सर, जी बताओ। स्नैप, कभी कभी स्नैप ग्रिड यहाँ पे क्रॉस करने पे गायब हो जाता है, नीचे वाला नोड वाला भी गायब हो जाता है, हाँ, उसको वापस कैसे लाएंगे? कौन सा वाला गायब हो जाता है? जैसे कि आपका ये ग्रिड से आपने हटा दिया तो ये गायब हो गया। उसी को टैप कर देंगे दोबारा आ जाएगा। और ये इसी को, नोड भी गायब हो जाता है। चलो इसको भी ग्रिड को भी क्लिक कर देते हैं। और क्या गायब करना है बताओ? बस बस इसको वापस कैसे लाएं? वापस करोगे तो एक बार जनरल पे क्लिक कर दो, दूसरी बार फिर से ज्योमेट्री पे क्लिक कर दो, तो फिर से वो सारी चीजें आपकी वापस आ जाएंगी, ठीक है। या आप यहाँ से भी इस पे क्लिक करके वापस ला सकते हो, ठीक है। और कोई डाउट यार? ठीक है, अब आगे बढ़े। जी। जी सर। अब देखिए हमारे पास आता है रन स्ट्रक्चर विजार्ड। रन स्ट्रक्चर विजार्ड में क्या होता है कि देखो हमारे पास में कुछ बने बनाए प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। आप उनको यूज करके डायरेक्टली अपने फिगर बना सकते हो। आप इस पे क्लिक करो तो एक नई विंडो खुल के आएगी। सर ये वाला थोड़ा अच्छे से करेगा, स्टेप बाय स्टेप सब लिखवा दें। रन स्ट्रक्चर विजार्ड वाला, हाँ। ठीक है। आपको ज्योमेट्री में जाना है डियर, और रन स्ट्रक्चर विजार्ड पे क्लिक करना है। गो टू ज्योमेट्री एंड क्लिक ऑन द रन स्ट्रक्चर विजार्ड। स्ट्रक्चर विजार्ड। तो एक विंडो ओपन होके आएगी डियर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन है मॉडल टाइप। क्या है? मॉडल टाइप। आपका कौन सा मॉडल अभी सिलेक्टेड है? ट्रसेस मॉडल। और ये आपके ट्रसेस के टाइप्स हैं। तो इसमें से आप कोई सा भी एक ट्रस काउंट करके ड्रैग करके यहाँ पे ले आओ। या तो आप ड्रैग करके यहाँ ले आओ, या इस पे डबल क्लिक कर दो, तब भी आपकी ये विंडो खुल के आ जाएगी। लेकिन आएगी उसी पे जिस पे आपने क्लिक किया होगा, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है कि लेंथ आपको कितनी रखनी है, यहाँ पे आपको हाइट कितनी रखनी है, और ये आपकी विड्थ कितनी रखनी है, ठीक है। चेंज करनी है। और ये है आपकी लेंथ को कितने पार्ट में डिवाइड करना है आपको। लॉन्ग लेंथ, ठीक। लॉन्ग लेंथ, जैसे कि आपने यहाँ पे 3 दे रखे हैं, आप यहाँ पे 5 कर दो, तो यहाँ के 10 मीटर के आपके वो हो जाएंगे इस पे। और अगर आपको कोई 10 पे चाहिए, कोई 5 पे चाहिए, कोई 8 पे चाहिए, तो आप इंडिविजुअली इसके अंदर में जाकर के यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। लेकिन इनका सम कितना आना चाहिए? इनका सम टोटल हाँ 100। जी, नहीं डियर, 50, क्योंकि आपने 50 लिया हुआ है। 50 मीटर। तो आप इस तरह से, कहाँ से आया ये ऑप्शन? इसके ये बेस के बगल में लेंथ से। इस एंगल पे क्लिक करने पे, इस आइकन पे, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे विड्थ को भी डिवाइड कर सकते हो इस पे क्लिक करके, ठीक है। और इस पे आप अप्लाई करेंगे तो देखो ये आपका आ गया यहाँ पे,
तो आपने यहाँ से यहाँ तक कितने लिए थे? 10 लिए थे? 10 लिए थे या कितने लिए थे? लेंथ में जी लेंथ द 10,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हाइट में आपका 1 था जी। तो 1 आ रहा है, देखो हम्म, ये आपकी विड्थ हो गई, ठीक है। जी तो इस तरह से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। बस जैसे आपको लाइन का डायमेंशन चेक करना हो तो कैसे? जैसे ऑटोकैड में डायमेंशन में चेक कर लेते थे ना। तो देखो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है, ये रहा। ये हाँ, ये है डिस्टेंस, आपको 2 नोड के बीच में डिस्टेंस दिखाता है, लेकिन यहाँ पे अभी यहाँ पे काम नहीं करेगा ये। इसको पहले अप्लाई करके यस करो और ओके करो, तो ये आपका स्टैट प्रो में आ जाएगा। आ गया, देखो। जी। अब इसमें यहाँ पे ये है डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस। क्या है? डिस्प्ले नोड टू नोड। अगर आपको मान लो कि आपने स्टार्टिंग में जो हम यूनिट सेट करते हैं वो आपने गलत कर दी गलती से, ठीक है। अब आप ये तो नहीं करोगे कि भाई इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करके दोबारा से नया प्रोजेक्ट लो। सही बात। तो आपके पास यहाँ पे देखो ऑप्शन है इनपुट यूनिट चेंज करने का। तो ये आपके यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो वही विंडो खुल के आएगी आपकी। हाँ, जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। फिर आपका ये है चेंज ग्राफिकल डिस्प्ले यूनिट। यहाँ से आप किस कलर में दिखाना चाहते हो, किस कलर में नहीं, तो आप वहां से कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। आपको डिस्टेंस चेक करना है तो आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन है नोड टू नोड डिस्टेंस का, ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे और 2 नोड पे क्लिक कर दो किसी पे भी, तो आपको वो डिस्टेंस दिखा देगा। ओके, ठीक है। हाँ जी। तो ये इस तरह से आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो उसमें। मतलब कि ये तो सिर्फ आपके लिए है, आपको शो कर देखना है कितना है, उस पर्पस के लिए। किसी को दिखाने के लिए यहाँ पे हम डायमेंशन नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका एक ट्रस आ गया। अब उसमें देखते हैं अगला मॉडल क्या है, इसको हम कंट्रोल Z कर देते हैं। अगला मॉडल आपने रन स्ट्रक्चर विजार्ड में लिया। ट्रस्ट तो देखो आ गया वो समझ में आपको। जी अब यहाँ से देखिए अप्लाई है आपका फ्रेम मॉडल। तो यहाँ पे देखिए जी, ये आपका देखो बे फ्रेम है, ये आपकी ग्रिड बन के आ जाएगी बेस पे, ये आपका फ्लोर ग्रिड बन के आ जाएगी, ठीक है। ये कंटिन्यूअस बीम आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सिलेंड्रिकल फ्रेम आ जाएगा, ये रिवर्स सिलेंड्रिकल फ्रेम आ जाएगा। अच्छा, सिलेंड्रिकल फ्रेम में और रिवर्स में ज्यादा फर्क नहीं है, ये आपका वर्टिकल हाइट में आता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल में, इतना फर्क है बस, ठीक है। आप यहाँ से ब्रे फ्रेम ले लो, तो देखिए इसमें भी आपकी लेंथ कितनी आ रही है, 12 मीटर। ये आपकी हाइट है 15 मीटर और ये आपकी विड्थ है 12 मीटर, ठीक है। और लेंथ के अलोंग कितने पार्ट्स हैं आपके, 4। और हाइट के अलोंग कितने हैं, 5। और विड्थ के अलोंग 4। आप चेंज करना चाहो इनके पीछे से क्लिक कर सकते हो और इसको अप्लाई करके देखो। तो ये देखो आपको एक बिल्डिंग का फ्रेम स्ट्रक्चर आ गया। तो आप लेंथ के अलोंग देखो तो कितने पार्ट हैं, 1 2 3 और 4। और आपके अगर विड्थ के अलोंग जाए 1 2 3 4, और हाइट में आपने 5 दिए थे, गिनो 1 2 3 4 5, यानी कि आपके इसमें 4 फ्लोर हैं और 5वां क्या है, रूफ। तो ये आपका फ्लोर का काम कर रहे हैं आपके हाइट में। तो 2 फ्लोर के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ डियर, 3 मीटर। 15 लिया था, 15 डिवाइडेड बाय 5, 10 मीटर। तो आप इसको अप्लाई कर दो। यहाँ से अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर आपके ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शन आएगा, वुड यू लाइक टू ट्रांसफर और मर्ज दिस प्रोटोटाइप इनटू द स्टैटिक। तो आपको यस करना है और ये आपको पूछ रहा है उसका फर्स्ट नोड आपको कौन से कोऑर्डिनेट पे ला करके इंसर्ट कराना है।
और ओके करा दो। देखिए ये आ गया आपका, ठीक है। इसका आप साइड व्यू देखोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। बैक व्यू आपका ये है, साइड व्यू ये है, राइट साइड आपका ये है, टॉप व्यू आपको ये आपका देखो एक तरह से प्लान दिख रहा है आपको। जी भाई प्लान तो आपका कोई सा भी प्लान ले लो आपको ऐसे ही दिखेगा, जी जी है कि नहीं। ये आपको जो लाइंस दिख रही हैं ये आपकी बीम की पोजीशंस हैं, किसकी है, बीम की। और जो आपको डॉट दिख रहे हैं वो क्या है, आपके कॉलम्स। कॉलम्स हैं, ठीक है। ये तो इस तरह से आपका ये बनता है। आप इसको यहाँ से आइसोमेट्रिक पे क्लिक करो तो देखो ये आपका फ्रेम आ गया। अब ये फ्रेम था आपका, आगे देखो उसमें और क्या ऑप्शंस हैं। मेनली तो आपको ये दो चीजें ही इंसर्ट करानी होती हैं, आपका ट्रस और फ्रेम। अब यहाँ से ये आपका प्लेट है, प्लेट में जैसे कि आप लोग वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, फ्लोर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप प्लेट चूज कर सकते हो। प्लेट हम जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी आपको नहीं समझ में आएगा प्लेट होता क्या है, सरफेस ऑफ प्लेट, ठीक है। फिर आपका ये सॉलिड मॉडल है। सॉलिड अगर कोई चीज आपको लेनी है, जैसे कि सॉलिड ब्लॉक दिख रहा है आपको। फिर आपका यहाँ पे है ये इंपोर्ट कैड मॉडल, ठीक है। कैड मॉडल में क्या है कि ऑटोकैड की फाइल को आप इसके अंदर इंसर्ट करा सकते हो, लेकिन आपको उसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। वैसे हमारी ऑटोकैड का फाइल का फॉर्मेट कौन सा होता है, DWG होता है। लेकिन आपको DXF में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप उसको इंपोर्ट करा सकते हो, वरना नहीं। DWG क्या होता है सर ये ऑटोकैड की फाइल का फॉर्मेट होता है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन फाइल का फॉर्मेट। इसका स्टेट प्रोग्राम STP। तो हमको DWG से STP में करना है। नहीं, DXF फॉर्मेट जो होता है, एक DXF आता है उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे होगा एक आध वो सेव एज में आता है सर। हाँ जी बिल्कुल आता है ऑटोकैड में। जैसे कि आप ऑटोकैड में जाओगे, ये आपका ऑटोकैड है, सेव एज पे क्लिक करोगे आप तो डिफॉल्ट में देखो बाय डिफॉल्ट वो DWG ले रहा है। हाँ जी। आप देखो टाइप ऑफ फाइल्स ऑफ टाइप में जाओ और यहाँ पे देखो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो देखो यहाँ पे आपका DXF फॉर्मेट भी है, ये रहा आपका DXF। तो इसी फॉर्मेट को वो इंसर्ट करेगा, वरना किसी को नहीं करेगा वो, ठीक है। शायद से देखो मैंने किया, ये रहा आपका, देखो DXF फॉर्मेट दिख रहा है आपको जी। ये आपका DWG फॉर्मेट है, साफ साफ लिखा हुआ है, और ये आपका DXF फॉर्मेट है। आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो ऑटोकैड में ही खुलेगी फाइल। हाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर उसमें खोलना ना सर। नहीं, अपने आप खुल जाएगी ऑटोकैड में, तो डबल क्लिक करने पे ही। अच्छा। अब देखो इसको मैं स्टेट में इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो देखो आपके पास में DXF दिखा रहा है, स्कैन DXF। क्लिक करो इस पे, डबल क्लिक करो तो देखो एक विंडो खुल के आई है। अब यहाँ से आप चूज कर लो कि आपका फाइल वो कहाँ पे सेव है। डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे देखो DWG को नहीं दिखा रहा है, सिर्फ क्या दिखा रहा है, DXF को दिखा रहा है, और यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है चेंज करने का। सिलेक्ट करो, ओपन करो, तो देखिए ये आपकी फाइल आ गई, लेकिन ये आपकी वर्टिकल आई है। वर्टिकल क्यों आई है डियर, बताओ। प्लेन ऐसा होगा क्योंकि आपने XY प्लेन। आपका ऑटोकैड में प्लेन कौन सा था, XY, और यहाँ पे XY कौन सा है आपका, परपेंडिकुलर। दैट्स व्हाई ये आपकी वर्टिकल में आई है। तो वहां पे आपको ये इतना ध्यान रखना है, ऑटोकैड से अगर कोई प्लान इंसर्ट करा रहे हो तो वो आपका XZ प्लेन में होना चाहिए। वो कैसे होगा? अरे ऑटोकैड यूज करते हो कि नहीं? हाँ जी सर। जैसे कि ये आपका कौन सा, देखो XY प्लेन दिख रहा है कि नहीं आपको। जी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका
और ये आपका फ्रंट व्यू ले लो यहाँ से, अच्छा 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 हाँ जी ये आपको दिखेगा यहाँ पे पूरा, ठीक है। हाँ जी अब इसमें जो भी बनाओगे आप देखो एग्जैक्ट में ही तो बनेगा आपका, हाँ सर तो बस अब आगे समझ। हाँ जी तो ये था आपका पूरा स्टैट प्रो की ज्योमेट्री का काम। यहाँ पे आपकी ज्योमेट्री फिनिश होती है डियर। सर इसमें एक